हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं इम्तियाज़ अली आपके लिए एक नया वीडियो लेकर जिसमें हम सीखने की कोशिश करेंगे एक डिफरेंट टाइप का हेयर कट जो कि थोड़ा एडवांस होने वाला है। तो इसमें क्या है, जो इनके जो बाल थे वो पहले हमारे कटे हुए थे एंगुलर बॉब में। एंगुलर बॉब जैसे आप जानते हैं कि फ्रंट के बाल उसमें लंबे होते हैं और बैक के छोटे होते हैं। तो मैंने इनका हेयर कट इनको आज चेंज चाहिए, तो मैंने डिसाइड किया इनके हेयर कट को आज हम चेंज करते हैं। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, बैक और फ्रंट के बाल दोनों को एक लेवल रखेंगे, मतलब साइड के और बैक के बालों को एक लेवल रखेंगे और उसमें हम लेयर्स क्रिएट करेंगे। तो ये मैं सेक्शनिंग कर रहा हूँ, इसमें मैंने एक सेक्शन फ्रंट में बनाया और एक सेक्शन में पीछे की तरफ बना रहा हूँ, जो कि सेमी सर्कल सेक्शन ले रहा हूँ मैं इसको। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी दो सेक्शन हो गए इस इनके, एक फ्रंट में और एक क्राउन के ठीक पीछे। तो ये देखिए, सेक्शनिंग में आपको 2 मिनट लग जाएंगे क्योंकि सेक्शनिंग क्लियर करनी पड़ती है, अच्छी करनी पड़ती है। कई सारे हेयर कट के डेमोन्स्ट्रेशन में मैं सेक्शनिंग पहले से करके रख लेता हूँ और कई का मैं साथ साथ कर देता हूँ। कोई इंटरेस्टिंग चीज़ होती है तो साथ साथ करने में मुझे मज़ा आता है। तो चलिए अब देखते हैं हम क्या इंटरेस्टिंग कर पाते हैं इनके लिए। तो ये हमने क्या करा कि पहले हमने दो सेक्शन करे, अब पीछे हम इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करेंगे पीछे की साइड। ये देखिए, ये हमने फ्रंट के बाल सेपरेट कर दिए, बैक के सेपरेट कर दिए। अब हमारे पास चार बाल हो गए। इन चार में से हम दो को एक इधर एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन क्रिएट करेंगे। ये हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन क्रिएट हो गया। इसमें क्या करना है कि जैसे हमारा एंगुलर हेयर कट प्रीवियस कटा हुआ था, तो उसमें हमने पीछे जो एंगुलर था उसको हमने स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना है। तो इसमें क्या होगा कि सेंटर से हम बिल्कुल भी नहीं काटेंगे बालों को, सिर्फ साइड साइड से एज को काटेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हम इसके सेक्शनिंग करी है हमने, और इसके हम अब साइड के बालों के एज को काटने जा रहे हैं। जो मेरे क्लाइंट हैं इनके बाल क्वांटिटी वाइज बहुत अच्छे बाल हैं, अमेजिंग जिसे कहते हैं, अमेजिंग हेयर है इनके। और इन्होंने हमें वीडियो बनाने का मौका दिया, इसलिए थैंक यू है इनका। तो देखिए, मैं साइड से थोड़े बाल कट रहे हैं, मेरे फिंगर पे देख रहे हैं गिर रहे होंगे, पर सेंटर से जब मैंने काटा था तो कुछ भी नहीं कटा था, तो मैंने लेंथ को इनको मेंटेन किया था। तो हमने सेंटर का लेंथ सेम रखा है, साइड से काट दिए ताकि हमारे बालों से एंगल जो था, जो हमारा डायगोनल शेप था वो रिमूव हो जाए। और इसमें अब हमने करें हल्के से लेयर्स। ऑलरेडी लेयर्स होता है बॉब हेयर कट के अंदर, पर इसको फिर अब हम दूसरी तरह से कर रहे हैं। तो हर लेयर को प्रीवियस सेक्शन की तरफ पुल करते हैं और उसमें फिर लेयर्स डालते हैं। जैसे कि आप इसको देखिए, इसको मैंने प्रीवियस सेक्शन की तरफ पुल करा और इसमें लेयर्स डाला, और इसके सेक्शनिंग बहुत फाइन हो रही है। ये देखिए, और दो दो बाल ही कट रहे हैं, किसी भी सेक्शन से ज़्यादा बाल नहीं कट रहे। अगर आप ज़्यादा काट देंगे बाल इसमें, तो आपका जो हेयर है वो नीचे से यू शेप लेने लगेगा। ये आपको मैं साथ साथ इसलिए बताता रहता हूँ कि ताकि आपसे कभी गलती ना हो और आप हमेशा अच्छा हेयर कट कर पाए। ये देखिए, हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम चलेंगे अपने अगले सेक्शन की तरफ। इसके भी हमने पहले गाइडलाइन बनानी है, नीचे जो भी एंगल वाला बाल था उसको रिमूव करेंगे। ये देखिए, इसके अंदर इतने कॉर्नर थे एंगल वाले, इसको हमने इस कॉर्नर से और अपने साइड वाले वाले को लेंगे। अब इसमें उसी लाइन के साथ इसको हम साइड से स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर देंगे। ये आप देख सकते हैं, इतने बाल आगे से कट गए। अब बाल ऑलमोस्ट एक जैसा हो गया है। ठीक है, एकदम भी एक जैसा नहीं हुआ था, हल्का सा मैंने लॉन्गर ही रखा था क्योंकि उनको बालों का लॉन्गर ही रखना चाहते थे। तो मैंने जानबूझ के फ्रंट के थोड़े बाल ज़्यादा छोटे नहीं किए, क्योंकि फ्रंट के बाल आप जब काट देंगे तो आपके क्लाइंट को आपके बाल छोटे लगने लगते हैं। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना होता है। तो जब मैं आपको जो भी चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ, जो भी मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, उसमें मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। एक, क्लाइंट जो हेयर कट किस तरह से हो रहा है और क्लाइंट का क्या बिहेवियर हो सकता है उसको लेकर। तो मैं दोनों चीज़ों पे आपसे डिस्कस करता हुआ चलता हूँ। तो ये अब हमने पहला सेक्शन काट लिया है, अब हम इसको एलिवेट करेंगे और निचले सेक्शन से इसको लेयर्स देंगे। ये देखिए, जब हमारी नीचे की गाइडलाइन मिली तो हमने इसको साथ मिला के काट दिया। ये देख सकते हैं, ये हमारी गाइडलाइन के साथ इसको मिला के हमने काटा। उसके बाद हमने सारे बालों को डाइवर्ट करा पहले सेक्शन की तरफ, हल्का सा एंगुलर इसमें रहेगा क्योंकि एंगुलर कटा था। तो ये सारे बालों को हमने इसके साथ मिला मिला के काटा स्टेप बाय स्टेप, और सब बालों को ये एंगल न्यू सेक्शन निकाला। ये पुराना सेक्शन सेंटर से ही इसको पुल करके लाए हम सेंटर की तरफ या प्रीवियस सेक्शन की तरफ, और इसके साथ हमने ये लेयर काट दी। फिर अगला सेक्शन लिया, फिर उसको प्रीवियस सेक्शन लिया
और उसमें से डाइवर्ट करा उसको प्रीवियस सेक्शन के एज पर, ये देखिए जहाँ प्रीवियस सेक्शन कटा था वहाँ ले आके काटा, फिर अगला सेक्शन लिया इस तरह से, और हमने पुराने सेक्शन की तरह डाइवर्ट किया इसको और प्रीवियस सेक्शन के साथ ले आके काटा। जैसे जैसे मैं आगे की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ मेरे बालों के अंदर लेंथ बढ़ती जा रही है, मेरे लेयर्स थोड़े ऊपर की तरफ होते जा रहे हैं। ये देखिए लेंथ वही है, सिर्फ लेयर्स डल रहे हैं। तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है कि जो आपके फिंगर जहाँ एंड होती है अंदर की तरफ, वहाँ के बाल नहीं काटने आपने। ये देखिए तो हमारा फ्रंट का पूरा शेप, पूरे लेयर्स बदल गए। और अब सेम चीज़ को हम करेंगे दूसरी साइड। आपको ये हमेशा क्लियर हो जाना चाहिए कि आप जो हेयर कट करते हैं वो एकदम बेस्ट होता है। जो आप बेस्ट समझ के करेंगे तो आपसे हमेशा बेस्ट ही होगा। सेम टेक्निक, न्यू सेक्शन ओल्ड सेक्शन टुगेदर कॉम्ब करेंगे, एंगल पे लेके आएंगे, एलिवेशन देंगे और जो अपनी गाइडलाइन के साथ मिलते ही उसको हम वहाँ पे काटेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। मेरे चैनल पे बहुत सारे क्या कहते हैं लाइव सेशन करता हूँ मैं कलर्स के लिए। कलर के हाइलाइट्स करने के पैटर्न दिखाता हूँ, कौन सा शेड यूज़ करता हूँ वो भी बताता हूँ। तो अभी मैंने एक हाईलाइट का सेशन किया है जिसको मैंने अभी रीसेट डाला है उसमें अपने लाइव सेशन में। तो उसमें मैं कौन सा शेड यूज़ करा है मैंने वो बताता हूँ, करा है मैंने बताया है उसमें। तो आप उस लाइव सेशन को चेक कर सकते हैं, आज के लाइव सेशन को। ये पता नहीं कौन से दिन वीडियो आएगा जिस दिन आप इसको देखेंगे, पर आप उसको चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं उस वीडियो को जाकर। पुराने चैनल पुराने वीडियोस में लाइव सेशन में जाकर आपको बहुत सारे लाइव सेशन मिलेंगे जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट हेयर कट मिलेंगे और डिफरेंट डिफरेंट कलरिंग मिलेगी। तो अब हम सबसे टॉप मोस्ट सेक्शन को काट रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हो गाइडलाइन मैंने कहाँ से ली, ऊपर से एक गाइडलाइन ली है, ये मैंने अगला सेक्शन लिया, उसको कोम करा एक साथ और इसको एलिवेट करा हमने इतना। इस सेक्शन में मैंने क्या करा है, बालों को ओवरलैप कर दिया है। जो नीचे का सेक्शन था वो मेरा छोटा था तो इसको मैंने उसके ऊपर 90 डिग्री पे काट के उस सेक्शन को पूरे को ओवरलैप कर दिया है। ये मेरा बाल जो है उस सेक्शन को पूरा कवर करके जाएगा, जिससे कि हम क्या करते हैं कि पीछे एक डिफरेंट सा वॉल्यूम अचीव कर पाते हैं। तो आप इसको देखने के लिए एक बारी थोड़ा पीछे जाके देख सकते हैं, ताकि वो क्योंकि वो सिलसिला वो जो सेक्शन जब मैं उसको ओवरलैप कर रहा था वो बातों में चला गया कहीं और। तो उसको आप पीछे जाके देख सकते हैं। ये देखिए आप मेरी ग्रिप में भी देख पाएंगे वो बाल अंदर से छूट जाते हैं। उसके ऊपर के बालों को मैं काटता हूँ वो नीचे वाले बाल नीचे ही छूट जाते हैं। तो इस गाइडलाइन को मैंने यहाँ एक और एडिशनल गाइडलाइन क्रिएट करी जिससे मैंने इसको ओवरलैपिंग शुरू की। ये देखिए गाइडलाइन तो मेरे को आपको मेरी फिंगर में नज़र आ रही होगी। तो इस तरह से इसको फॉलो करते हुए काटते हैं और फ्रंट के बालों को भी पीछे पुल करके काट रहे हैं। ये देखिए तो ये हमने पूरा सेक्शन उठा के एक बार चेक कर लेना है कि इसमें कोई अनइवन बाल तो नहीं है। अगर है तो निकालेंगे, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अब हमारा हेयर कट अच्छा हो गया है। ये देखिए काफ़ी लाइट हो जाते हैं बाल। जैसे मैंने क्लाइंट से डिस्कस करा है कि फ्रंट का बाल आपको कितना लंबा चाहिए मैक्सिमम, तो उन्होंने बता रखा है मेरे को लिप लाइन के आसपास चाहिए। पर मेरे बाल अगर पोनी के अंदर वो कान के पीछे आ जाते तो बहुत अच्छा था। तो मैंने उनको बताया अगर कान के पीछे कर देंगे तो वो भी हो जाएगा, पर आपका स्टाइल ज़ीरो हो जाएगा। ये देखिए मैं बालों का जो फ्रंट के बाल है उसको 90 डिग्री पर काट रहा हूँ। तो इसको हम मेंटेन करते हैं। ये हमने 90 डिग्री, पहले मैंने परमिशन ली है काटने की, तब भी टंग बाहर आ गई, ये आपने देखा। तो ये मतलब आपके क्लाइंट के साथ अच्छी तरह से बातचीत रहनी चाहिए जिससे काम करने में आपको मज़ा बहुत आएगा। जबकि हमने जो साइड का लेंथ है और बैक का लेंथ है कुछ भी नहीं काटा है, जैसा कि आप जानते हैं। जो काटा है हमने एक साथ काटा है, जो मैंने आपको सिखाते वक्त बताया है बस उतना ही काटा है। उसके अलावा मैंने कोई और कटिंग नहीं करी। अब बैक और साइड के बालों को ब्लेंड कर रहे हैं। इनके जो मेरे क्लाइंट की बहुत अच्छे बहुत थिक हेयर हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो ये क्लाइंट है बड़े खुश मिजाज जिसे कहते हैं ना, बहुत ही प्लेजेंट टाइप के पर्सन है।
आप इनको देख पा रहे होगे काम करते कराते वक्त भी ये कितने प्लेजेंट रहते हैं, अच्छी तरह से खुशी से काम करा रहे हैं। और वीडियो बनाने के लिए पूछा मैंने तो इन्होंने एक भी मिनट के लिए भी वेट नहीं करी। तो आपको लुक एंड लर्न समझ पा रहा है कि हमने पहले सेंटर के बाल काटे, उससे गाइडलाइन बनाई और क्लाइंट को चेक कराया, उसके बाद साइड के बालों को पुल करके सेंटर की तरफ ले गए और उसके साथ हमने स्टेप बाय स्टेप उसको काटा। सब सारे साइड के बालों को हम ऊपर तक पुल करके लाए और काटा। अब आ गया हम फ्रंट मोस्ट हेयर पर, जिसे हम सिर्फ हल्का सा ट्रिम करके टेक्सचराइज कर देंगे। ये देखिए, सीधा टेक्सचराइज। इससे क्या है, थोड़ी फॉल अच्छी हो जाती है। लेंथ जहाँ तक चाहिए था उनको, फ्रंट का लेंथ उतना ही रखा गया है। तो ये इस तरह का हेयर कैसा लगा आपको हेयर कट, ये आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी है आपके पास तो आप मुझे वो भी कमेंट करें, तो मैं आपके लिए या तो स्पेशल वीडियो बना दूंगा उस क्वेरी को कंप्लीट करने के लिए, या आपके मैं कमेंट का आंसर कर दूंगा, जिससे कि हमारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाए और हम अपने जो काम करना चाहते हैं वो हमारा काम क्लियर हो जाए। और मेरा जो मोटो है अपना इस चैनल को चलाने का, कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरे को आता है मैं आप सब लोगों को वो सिखा दूँ, ताकि आप भी और हम एक साथ ग्रो कर सकें। और ऐसा नहीं सोचता हूँ मैं बिल्कुल भी, ना ही किसी को सोचना चाहिए कि मेरे सिखाने से आप मेरा टैलेंट सीख जाएंगे तो आप मेरे को नुकसान होगा। किसी को कोई नुकसान नहीं होता है दुनिया में, हर चीज़ जिसे कहते हैं ना अपार मात्रा में है। क्योंकि आपका जो काम है वो आपके क्लाइंट जो है आप पे ट्रस्ट करते हैं, उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि कहाँ से सीख कर आए हो आप। उनको आप पे भरोसा है कि आप कितना अच्छा काटते हैं, तो बस यही सोच के वो आपसे काम कराते हैं। तो ये मेरा हेयर कट अब खत्म हो गया। ये मेरा हेयर कट खत्म हो गया, अब हम करते हैं क्विक ब्लो ड्राई। ये देखिए, ब्लो ड्राई के बाद जो हमारा फाइनल लुक आया वो इस तरह से था। ये देखिए कितना सॉफ्ट लुक आया इनके बालों के अंदर, फॉल आई इतनी अच्छी। कैसा लगा आपको हेयर कट, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बहुत खुश थे क्लाइंट मेरे जो गए यहाँ से। अगर आप मैं कलरिंग के लिए कुछ स्टार्ट करना चाहता हूँ, कलर की बेसिक नॉलेज, अगर आप कलर के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट करके यस कलर लिख दीजिएगा, ताकि मैं समझ जाऊँ कि आप इंटरेस्टेड हैं, ताकि मैं उसको जल्दी स्टार्ट करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।